हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को हम अच्छे से समझ कैसे सकते हैं। मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में कहा है कि यार देखो, कोई भी एक बिगनर है या किसी को भी अगर जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसको एग्ज़ाम को समझना पड़ेगा। और जिसने एग्ज़ाम को समझ लिया वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएगा। ठीक है, उसको ज़्यादा कोचिंग ये सब लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और जल्दी से जल्दी वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर देगा। लेकिन एग्ज़ाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्ज़ाम को समझे कैसे, सीधे पॉइंट पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, एग्ज़ाम को समझने के लिए कुछ टास्क जो होते हैं वो मैं अपने कंसिस्टेंसी चैलेंज मैंने जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था उसमें मैं दूंगा। तो आई होप आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब यार देखो, इसको ऐसे समझिए कि किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इतने बड़े एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन स्मूथली चले, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन में ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स ना आए, तो एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग इज़ अ मस्ट। दो तीन तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम को अच्छे से समझ सकते हो। अब एग्ज़ाम को समझना इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों मैं इतना इस पर फोकस कर रहा हूँ? आपको नहीं मिलेगा मार्केट में या यूट्यूब में, बहुत कम लोग हैं जो आपको बोलेंगे कि भाई एग्ज़ाम को समझो। क्योंकि द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, जिस दिन आप एग्ज़ाम को समझ जाओगे, जान जाओगे, तो यू विल बी एम्पावर्ड। ठीक है, अब इसको जरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका क्रिकेट से। आपने हमेशा देखा होगा यार, जब भी क्रिकेट मैच होता है तो मैच से पहले ना हमेशा जो पिच होती है जिस पे गेम खेला जाएगा, और पिच ही होती है एक डिसाइडिंग फैक्टर। तो पिच को ना अच्छे से समझा जाता है कि यार ये किस तरीके की पिच है, इसमें ग्रास है, ये हार्ड है, ठीक है, सॉफ्ट है, किस तरीके की पिच है। तो जो कैप्टन है वो पहले पिच का मुआवजा कर लेते हैं पहले अच्छे से, कि भाई कैसा पिच है तो हम इसमें बैटिंग करें या बॉलिंग करें। तो दे आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हमको आने वाले टाइम के लिए टैकल करना है सिचुएशंस को। तो इसीलिए यहाँ पर यूपीएससी में भी एग्ज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे समझे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। यूपीएससी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है बहुत मैटर करता है। और लिटरली मैं आपको बताऊँ, 90% एस्पिरेंट्स सिलेबस को ध्यान से पढ़ते तक नहीं। अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं कि आप में से ऐसे कितने हैं जिनको सिलेबस याद होगा, कमेंट करके बताइए। बहुत ही कम होंगे जिनको याद होगा। तो सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। और सिलेबस से पहले भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न आपके टिप्स में होना चाहिए कि भैया, स्पेशली मेंस का, प्रीलिम्स का उतना ज़्यादा नहीं है, मेंस का, कि जो हमारा GS1 है, GS2 है, GS3 है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये टिप्स में आपके होने चाहिए। कईयों को ये नहीं पता होता कि इंटरनल सिक्योरिटी GS3 में आता है। कईयों को ये नहीं पता है कि जो हमारा सोशल जस्टिस है वो GS2 में आता है। कईयों को ये नहीं पता कि हमारा जो सोशल इश्यूज़ है वो GS1 में आता है। तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार कौन सा किस में आता है। आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कौन सा सब्जेक्ट किस पेपर में आता है। दूसरी चीज़ सिलेबस, जैसे मैंने कहा अगेन, अब आपको पेपर की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है तो उसके बेस पे आपने सिलेबस को गो थ्रू करना है कि भाई हिस्ट्री से क्या आ रहा है, और उसके बाद जो आपका पॉलिटी है उससे क्या आ रहा है, यानी कि क्या क्या उसके टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके सिलेबस में मैंशनड है। इसकी क्लैरिटी आपको होगी तो जाहिर सी बात है, जब भी आप अपने रिसोर्सेज फाइनलाइज करोगे या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो तो आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी कि यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी है, ये सिलेबस का पार्ट है, इसको ज़रा डीप से अच्छे से पढ़ लेता हूँ। तो सिलेबस भी आपको याद होना चाहिए और सिलेबस को ज़रा गो थ्रू करना है। और मार्केट में देखो बहुत सारे बुकलेट्स अवेलेबल हैं जो माइक्रो एनालिसिस देते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने सिलेबस को अच्छे से डिकोड किया है। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि सिलेबस के डेप्थ तक आप और जा सकते हो। एक दिन में नहीं होता है सारा काम, इट टेक्स टाइम। हफ्ते लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं, ये लंबा प्रोसीजर है। लेकिन इनिशियल टाइम में आपको एटलीस्ट मोटा मोटा आइडिया तो होना चाहिए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का यार देखो, एक सिंपल सा रोल ये होता है कि इससे आप एग्जाम को और अच्छे से जान पाओगे कि यार यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में और मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस थोड़ा सा डिफर करता है। प्रीलिम्स में थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं और मेंस में थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, आपको PYQs गो थ्रू करने पड़ेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाए कि यार फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होते हैं। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स के नाम पे बैंकिंग के करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं, जबकि बैंकिंग जैसे करंट अफेयर यूपीएससी में बहुत ना के बराबर आते हैं, नहीं आते हैं। वहीं वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अब कैसे पता चलेगा? PYQs देखो तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि यार यूपीएससी के क्वेश्चन आते कैसे हैं। और ये चीज़ सबको पता है, ऐसे भी आप लोगों को नहीं पता है। आई एम प्रीटी श्योर ये सब चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। क्यों? विश्वास नहीं करते वो इन चीज़ों पे कि यार क्या ही इससे मदद मिलेगी। एक बार करके तो देखो,
1 महीना करके तो देखो, नई इंप्रूवमेंट मिले तो बताइएगा फिर। 1 हफ्ते में आपको चेंज नज़र आ जाएगा। एग्ज़ाम की जब अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाएगी तो काम आपका आसान हो जाएगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे, एनसीईआरटीज़ पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यार कि नाउ यू नो कि हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये सोचो कि अगर आप 2 साल पहले एग्जाम दे रहे होते तो जाहिर सी बात है जो पिछले 2 साल में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको फेस करने होते, यानी वही आपका पेपर होता। तो वो चीज़ें आपने फेस करनी है। और जिस तरीके से पेपर आ रहा है उस तरीके से भी आने वाले टाइम में वैसे ही चांसेस हैं कि पेपर वैसा आ सकता है। तो वाई नॉट बी प्रिपेयर्ड। पहले से आप प्रिपेयर करिए ना अपने आप को कि भाई ठीक है, आई एम प्रिपेयर्ड, ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, ये मेरे पास वेपन्स हैं और इनके थ्रू मैं चीज़ों को समझूंगा। मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं पीवाईक्यूज़ पे कि कैसे पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है, कीवर्ड्स को कैसे फिगर आउट करना है। बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, हालांकि अब उन चीज़ों पे नहीं जाना है, अपना होलिस्टिक प्रॉपर प्रेपरेशन करनी है जिससे कि आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर जब आप पीवाईक्यूज़ को गो थ्रू करोगे फिर आप देख सकते हो ये इस सब्जेक्ट से है। मैं ये नहीं कह रहा आपको सब समझ में आएगा, 50% क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो टफ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अच्छा इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बना है, ऐसा बना है, अच्छा एक्ट आया है, आर्टिकल पूछा है, ठीक है, कमिटी है या किसी का सजेशन है, या कोई सबमिट है उसके बारे में क्वेश्चन आ गया, इस तरीके से तो थोड़ा आपको आइडिया लगेगा। और जब आप ये लंबा प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, 1 दिन में हो जाएगा। मैंने कहा इसमें 1 महीना, 2 या 3 महीने लग सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशन आप साइड बाय साइड रखो और इन दी मीन टाइम इन चीज़ों को भी गो थ्रू करते रहो। एक एस्पिरेंट के डेस्क पे 2 चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक और आपका सिलेबस। एंड अगर ये चीज़ें आपके पास है तो आपको आई डोंट थिंक सो ज़्यादा दिक्कत आएगी। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक बिगिनर के लिए जानना, या फिर एक एस्पिरेंट जो सालों साल प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा है। ये छोटे छोटे लूप होल्स होते हैं हमारी प्रिपरेशन में जो हमको रोक देते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, बिफोर यू बिगिन योर प्रिपरेशन जस्ट अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और अगर एंड तक वीडियो देखा है तो ज़रूर एक हार्ट दीजिएगा कमेंट में। कोई और आपका क्वेश्चन होगा तो बेशक पूछिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।